Hi and warm welcome to everybody in this video for Q card preparation. Today the topic which I have chosen is describe your favorite weather. And in this video, first of all, we will do brainstorming for the cue card. Then we will do cue card preparation. And let me remind you, while preparing the cue card, we will go through new words. And in addition to this, I will be discussing some grammatical part with you. मैं आपके साथ कुछ grammatical discussions भी करूँगा ताकि आपके sentences grammatically correct बने. And this video also has an activity for you which you can do. And in same video, I am also going to give you the solution for the same activity. So let us start and do brainstorming first of all. So students means जैसे कि सो माई फेवरेट वेदर, जैसे कि मैं बात करूंगा, मैं कहूँगा कि इंडिया के अंदर डाइवर्स वेदर हैं और क्योंकि इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिस वजह से कि वैरायटी रहती है यहाँ पर ईयर राउंड. और जो फेवरेट वेदर है वो स्प्रिंग है जो कि फेब में शुरू होता है, अप्रैल तक रहता है. और इंडिया के लिए जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है उसके लिए बहुत ही क्रूशियल है. सो इस दौरान पिक्चर्स क्यू सीन होते हैं, बहुत सुंदर नज़ारे हर तरफ होते हैं, फूल खिलते हैं, नई पत्तियाँ निकलती हैं, पक्षी चहचहाते हैं. सो नेचर पूरी तरह रिफ़्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है. तो धूप में मैं पढ़ाई करता हूँ, दिमाग रिफ़्रेश हो जाता है, सेंसेस रिफ़्रेश हो जाती हैं. और साथ के साथ ये जो वेदर कंडीशन है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि धूप इस दौरान बहुत ही अच्छी होती है. सो एज आई हैव टोल्ड यू, हेयर इज़ द एक्टिविटी विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And now you can pause this video and try this activity yourself. ओके, इफ़ यू हैव सॉल्व दिस एक्टिविटी ऑनेस्टली, तो मैं ये अब एक्टिविटी को आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ. यहाँ पर मैंने वर्ब्स की फॉर्म्स को मैंने हटा दिया है. वर्ब फॉर्म्स आप सुटेबल लिखेंगे अपनी तरफ से. और आपके लिए मैंने वोकेबलरी भी जो कि रेड कलर से हाईलाइट की हुई है, इस वोकेबलरी को भी मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा. सो लेट अस स्टार्ट. नो अदर कंट्री, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा हैज़ डाइवर्सिटी इन वेदर एज माई कंट्री इंजॉयज. राइट, क्योंकि कंट्री भी सिंगुलर है तो दोनों जगह पर मैं हैज़ पहले वाले ब्लैंक में और दूसरे वाले ब्लैंक में इंजॉयज में यूज़ करूँगा. और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी. आगे चलते हैं. द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ माई कंट्री मेक्स इट यूनिक प्लेस टू हैव वेरिड वेदर पैटर्न ऑल ओवर द ईयर. सो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस वजह से कंट्री की, तो उस वजह से यूनिक वेदर बन जाता है. वेदर पैटर्न, हम वेदर कंडीशंस भी इसको हम कह सकते हैं. फर्दर, माई फेवरेट वेदर इज स्प्रिंग सीजन विच कमेंसेज, मैं लिखूंगा with the start of February and culminates in April. राइट, जो कि शुरू होता है फेब की स्टार्ट से और ख़त्म होता है अप्रैल के अंदर. अब अगला बीइंग मुझे यूज़ करना है. बीइंग एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी होते हुए दिस टाइम ऑफ ईयर इज़ extremely crucial, means very important for the people of my country. As a result, the advent of weather brings, advent means arrival of weather, brings joy among people. among हम तब यूज़ करते हैं लोगों के बीच में, यहाँ पर इन नहीं यूज़ करना. ग्रुप है लोगों का, तो उस ग्रुप के बीच में. राइट, इंग्लिश सेंस पे चलती है, इंग्लिश मतलब पे नहीं चलती. राइट, आगे. द सीन एवरीवेयर इज पिक्चर्स क्यू, यानी कि बहुत खुशगवार नज़ारा होता है. व्हेन फ्लावर्स स्टार्ट ब्लॉसमिंग, स्टार्ट के बाद एक और वर्ब आएगा तो वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि फूल खिलने शुरू हो जाते हैं. न्यू लीव्स अपीयर ऑन लाइफलेस ब्रांचेस, द होल नेचर गेट्स रिफ्रेश्ड. अब कंडीशन नेचर की चेंज हो जाती है तो हम गेट लगाकर बात करेंगे, और गेट के बाद अगर हम वर्ब यूज़ करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करनी है. नेचर गेट्स refreshed, sunlight becomes pleasant, sunlight बहुत pleasant हो जाती है. and additionally there is sweet aroma in the air, हवा में एक मधुर सुगंध होती है. and chirping of birds is all around. तो यहाँ पर there is दोनों के लिए लगा है, यानी कि there is sweet aroma in the air and chirping of birds all around. right, तो chirping हमने यूज़ करना है. further, फॉर फार्मर्स दिस टाइम इज गुड फॉर, अब फॉर प्रपोजिशन है जिसके बाद अगर वर्ब आएगा तो हम वर्ब प्लस आईएनजी करेंगे. फॉर ग्रोइंग प्लांट्स व्हेन सीड्स जर्मिनेट. सो न्यू बर्ड्स अपीयर. व्हाट इज मोर, एट दिस टाइम क्रिएचर्स फ्रॉम insect and bird kingdom take full advantage
राइट, बाय फॉरेजिंग, फॉरेजिंग यानी कि भोजन की तलाश करना, एंड रिप्रोड्यूसिंग, अगेन बाय प्रपोजिशन है जिसके बाद हमने दो वर्ब्स यूज किए, फॉरेजिंग, फॉरेज से फॉरेजिंग हो गया, एंड रिप्रोड्यूसिंग हो गया, बिकॉज ऑफ एम्पल फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि एम्पल मीन्स प्लेंटी ऑफ। एंड सिंस माई चाइल्डहुड डेज आई, यानी कि मैं बचपन से कर रहा हूं, आई हैव बीन एंजॉइंग दिस टाइम ऑफ ईयर, मैं यूज करूंगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करूंगा। बाय फिर दोबारा प्रपोजिशन आया, बाय बास्किंग सन, राइट, यानी कि धूप को सूरज को सेक के, एंड बाय रिलैक्सिंग आफ्टर मैराथन सेशंस ऑफ फाइनल एग्जाम। सो इस दौरान फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उनके मैराथन सेशंस उनके करने के बाद मैं रिलैक्सिंग करता हूँ। एंड बाय स्पेंडिंग टाइम इन दिस वे माई माइंड एंड माई सेंसेस गेट फोकस्ड, राइट। अब मैं गेट फोकस्ड यहाँ पे यूज करूंगा क्योंकि मेरे माइंड और सेंसेस की कंडीशन भी चेंज हो जाती है। एंड आई थिंक दिस वेदर इज आइडियल फॉर सीनियर सिटीजन्स, रिकवरिंग पेशेंट्स, इन्फेंट्स, बिकॉज लाइट ऑफ सन इज सो सूदिंग, सूदिंग यानी कि सुकून देने वाली होती है, एंड रिवॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पर मैंने सूद वर्ब से सूदिंग मैंने वर्ब प्लस आईएनजी नाउन बना लिया, और रिवॉर्डिंग मैंने बना दिया। सो I hope the activity is done. The cue card preparation has also been done. This is end of this video. I hope this video was very helpful and informational to you. So like, subscribe and share, and bye bye. We'll meet in next video.